सभी भाई बहनों, दोस्तों और बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका क्रैक ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करूं इससे पहले कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। यह वीडियो आपकी लाइफ में गेम चेंजर वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने विभिन्न धर्मों से पूछे जाने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कृपया अंत तक बने रहें और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को पक्का करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस एक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर रहेगा भगवान विष्णु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिया और सुन्नी किस धर्म की शाखाएं हैं? तो शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म की शाखाएं हैं। सुन्नी का मतलब होता है सुन्ना में विश्वास, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों या शिक्षाओं में विश्वास करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक। और शिया अली हुसैन की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले कौन कहलाए? शिया कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि खलीफा कौन कहलाए? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि खलीफा का पद कब समाप्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो जो खलीफा का पद है 1924 ईस्वी में समाप्त किया गया, और जो तुर्की के शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा तांत्रिक पद्धति। जो देवी की आराधना है उसे तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निर्गुण भक्ति परंपरा में उपासना की जाती थी निराकार ईश्वर की। क्या सही उत्तर रहेगा इसका? निराकार ईश्वर की निर्गुण भक्ति परंपरा में उपासना की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि नलरिया दिव्य प्रबंधक नामक काव्य संकलन, कौन सा काव्य संकलन? नलरिया दिव्य प्रबंधक नामक काव्य संकलन संबंध रखता है नयनार संतों से। क्या उत्तर रहेगा इसका? अलवार संतों से। भगवान विष्णु के भक्त क्या कहलाए? अलवार संत कहलाए, जो कर्नाटक के तमिलनाडु के रहने वाले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि अलवार और नयनार संत कहाँ के थे? तो अलवार और नयनार जो संत थे तमिलनाडु के भक्ति संत थे। और अलवार कौन कहलाए? जो भगवान विष्णु के भक्त थे उन्हें अलवार संतों के नाम से जाना जाता है, और इनकी संख्या थी 12। और नयनार कौन कहलाए? भगवान शिव के भक्त को नयनार संतों के नाम से जाना जाता है, और इनकी संख्या है 63। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अंडाल नामक अलवार स्त्री, कौन सी? अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को किसकी प्रेमिका मानती थी? तो जो ये अंडाल नामक अलवार स्त्री थी, यह भगवान विष्णु को क्या मानती थी? अपना प्रेमी मानती थी, और ये भगवान विष्णु की अपने आप को प्रेमिका मानती थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर रहेगा अजमेर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बीजक किसकी रचना थी? तो बीजक किसकी रचना थी? कबीर दास जी की रचना थी बीजक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो संत रैदास मीराबाई जी के गुरु थे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कुरान शरीफ किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर रहेगा इस्लाम धर्म। कुरान शरीफ किसकी पवित्र पुस्तक है? इस्लाम धर्म की। क्वेश्चन नंबर 14 कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब विजयी किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 से 12 ईस्वी के बीच में क्या किया? सिंध पर विजय प्राप्त की और इस्लाम धर्म की स्थापना करी भारत में। भारत उस समय, सिंध भी भारत का भाग था 711-12 ईस्वी में। तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी थी? मोहम्मद बिन कासिम से। और जब उसने सिंध को विजयी किया तब इसको क्या माना जाता है? इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है भारत में। और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के रहने वाले थे? अरब के रहने वाले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई? तो सबसे पहली इमारत बनवाई गियासुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि पद्मावत के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत के लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर रहेगा दिल्ली में। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर रहेगा रामानंद जी। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1604 ईस्वी में किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। और अगर डेट पूछ ली जाए तो 9 अप्रैल 1699 में, 9 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिब में बैसाखी वाले दिन क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संत कबीर का पालन पोषण किसने किया? तो बुनकर नीरू और पत्नी नीरू की पत्नी नीमा ने क्या किया था? संत कबीर का पालन पोषण किया था। और जो कबीर के अनुयायी थे वे कबीर पंथी कहलाए। क्वेश्चन नंबर 23 गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी साहिब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था। ठीक है। तो पिता का नाम था गुरु नानक देव जी का मेहता कालूराम और माता का नाम था तृप्ता देवी। क्वेश्चन नंबर 24 कि गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो जपू जी साहिब और बार मल्लार क्या हैं? गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि खालसा पंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? पवित्रों की सेना। खालसा पंथ का अर्थ क्या है? पवित्रों की सेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि खालसा पंथ या सिख धर्म के 5 प्रतीक कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 5 प्रतीक हैं केश यानी कि बाल, कृपान, कछहरा, कंघा और कड़ा। इसको याद रखेंगे। 5 ककार, 5 प्रतीक हैं केश, कृपान, कछहरा, कंघा और कड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27
कि दिल्ली सल्तनत के समय दो सूफी संतों के नाम बताओ जो दिल्ली सल्तनत में रहते थे। तो इनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया, उस समय के प्रमुख सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि लिंगायत कौन थे? शिव को लिंग के रूप में पूजने वाले क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए। और इनको वीर शैव के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के वीर। और ये 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के संत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि मसनबी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसनबी सूफियों द्वारा लिखी गई लंबी कविताओं को मसनबी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कि उलट बांसी रचनाएं किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उलट बांसी रचनाएं किस जी की हैं? संत कबीर जी की रचनाएं हैं उलट बांसी। क्वेश्चन नंबर 31 जोगी कौन थे? तो जोगी गोरखनाथ तथा अघोरनाथ के शिष्यों को जोगी कहा जाता है। 32 क्वेश्चन है कि जिमी से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम शासन क्षेत्र में जो गैर मुसलमान रहते थे उनको जिमी कहा जाता है। और हिंदू, जैन, यहूदी, ईसाई आदियों को क्या कहा जाता है? जिमी कहा जाता है। कीर्तन की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो कीर्तन की प्रथा चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। कीर्तन की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बनारस से संबंधित दो संतों के नाम बताओ। तो संत कबीर और संत रविदास कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले प्रमुख संतों के नाम बताओ। नामदेव जी और त्रिलोचन जी क्या थे? महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजस्थान से संबंधित दो संतों के नाम बताइए। तो धना जी और पीपा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धना जी और पीपा जी कहाँ के संत थे? राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 37 चैतन्य पर कौन से दो भक्ति रस के कवियों का प्रभाव था? तो चैतन्य महाप्रभु पर जिन दो कवियों का प्रभाव था वे थे जयदेव और चंडीदास। जयदेव और चंडीदास कवियों का चैतन्य महाप्रभु पर बहुत प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 38 कि कृष्ण भक्ति के दो प्रतिपादकों का नाम बताएं। निम्बार्क जो तमिलनाडु के रहने वाले थे और माधव मैसूर के रहने वाले थे, कृष्ण भक्ति के मुख्य प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 39 है जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और क्या थे? ये प्रथम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण क्या हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में रचित है? तो जो जैन तीर्थंकर हुए उनकी जो जीवनियां हैं वह कल्पसूत्र में रचित हैं और यह भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो भद्रबाहु ने। और तीर्थंकरों की, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भी किस में लिखी गई है? कल्पसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 42 जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो जो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार थे उन्होंने सांख्य दर्शन से प्राप्त किए।
क्वेश्चन नंबर 43 है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी क्या हुए? 24वें तीर्थंकर हुए। इसको स्वामी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जैन धर्म की ईश्वर के प्रति क्या मान्यता है? तो जो जैन धर्म है वह ईश्वर को मान्यता नहीं देता है, वे ईश्वर को नहीं मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं। तो इनकी ईश्वर में कोई मान्यता, भगवान में कोई मान्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि जैन धर्म की आत्मा के प्रति क्या मान्यता है? तो जैन धर्म क्या करता है? आत्मा को मान्यता प्रदान करता है, ये आत्मा को मानते हैं तथा पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ईश्वर के प्रति मान्यता पूछे तो इनकी ईश्वर के प्रति मान्यता नहीं थी और इनकी आत्मा के प्रति मान्यता थी तथा पुनर्जन्म और कर्मवाद के प्रति भी मान्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जिनको कहा जाता है, ये क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ऊपर हमने जैन धर्म के त्रिरत्न पढ़े थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, ठीक है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो पुनर्जन्म की क्या है? बौद्ध धर्म में मान्यता है, लेकिन यह ईश्वर को नहीं मानते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पुनर्जन्म में क्या मान्यता है? तो इनकी मान्यता नहीं है। और अगर पूछ लिया जाए कि इनकी ईश्वर में क्या मान्यता है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की दोनों में क्या है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी ने प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में क्या दिया? अपने उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश क्या दिए? पाली भाषा में दिए। क्वेश्चन नंबर 51 भगवान विष्णु के दशावतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषदों से। क्वेश्चन नंबर 53 भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर रहेगा छांदोग्य उपनिषद में। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद से हमें भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 55 राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 56 है भारत में मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हैं? भारत में मुसलमान भाई हमारे पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि मक्का भारत के पश्चिम में स्थित है और इसे किबला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे या कौन हैं? तो ईसा मसीह क्या थे?
ईसाई धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि यीशु मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने क्या किया? यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। और यह घटना है 33 ईस्वी की। कब की? 33 ईस्वी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, ईसाई धर्म के त्रितत्व किन त्रितत्वों में विश्वास रखते थे? तो ईसाई धर्म वाले ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, इन त्रितत्वों में विश्वास रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के अनुसार तृष्णा को या लालसा को समाप्त करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का मतलब होता है जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना। 61 है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो यह लिया उपनिषदों से। विश्व या जो संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने उपनिषदों से लिया था। 62 क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है? तो त्रिपिटकों से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो चलिए एक बार हम दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के रूप में 12वीं शताब्दी में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। शिया और सुन्नी क्या हैं? इस्लाम धर्म की शाखाएं हैं। सुन्नी पैगंबर मोहम्मद के कथनों या शिक्षाओं को मानती है और शिया अली हुसैन की शिक्षा को। खलीफा क्या हैं? पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी हैं। खलीफा का पद कब समाप्त किया गया? 1924 में। और किसके द्वारा समाप्त किया गया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा। देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है और निर्गुण भक्ति परंपरा की उपासना में निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। नेक्स्ट है नलरिया दिव्य प्रबंधक नामक काव्य संकलन है अलवार संतों का। अलवार और नैनार संत कहाँ के थे? तो ये तमिलनाडु के भक्ति संत थे। अलवार विष्णु भक्त और इनकी संख्या 12 थी। नैनार शिव भक्त थे और इनकी संख्या 63 थी। नेक्स्ट है अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को किसकी प्रेमिका मानती थी? तो भगवान विष्णु की। नेक्स्ट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर रहेगा अजमेर। बीजक किसकी रचना थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा कबीर दास जी। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर रहेगा संत रैदास। कुरान शरीफ किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम धर्म का। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो 711-12 ईस्वी में। और भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ इसी विजय के साथ। ये कौन थे? अरब थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहली इमारत किसने बनवाई? तो गयासुद्दीन खिलजी ने। पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 18 है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया? श्री गुरु अर्जुन देव जी 1604 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिब बैसाखी वाले दिन। संत कबीर का पालन पोषण किसने किया? तो बुनकर नीरू और उनकी पत्नी नीमा ने। और कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। गुरु नानक देव जी का जन्म
1469 ईस्वी में तलवंडी साहिब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। और गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालूराम और माता का नाम तृप्ता देवी था। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? जपूजी साहिब और बाल मल्लार। खालसा पंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? पवित्रों की सेना। क्वेश्चन नंबर 26 है, खालसा पंथ या सिख धर्म के 5 प्रतीक कौन कौन से हैं? केश, कृपाण, कछहरा, कंघा और कड़ा। दिल्ली सल्तनत के समय 2 सूफी संतों के नाम तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत के प्रमुख संत थे। लिंगायत कौन थे? शिव को लिंग के रूप में पूजने वाले वीर शैव भगवान शिव के वीर भी यही लिंगायत कहे जाते थे। और 12वीं शताब्दी में ये कर्नाटक के संत थे। मसनबी क्या थी? सूफियों द्वारा लिखी लंबी कविताएं क्या हैं? मसनबी थी। उलट बांसी रचनाएं किसकी हैं? संत कबीर की। जोगी कौन थे? जोगी गोरखनाथ तथा अघोरनाथ के शिष्य को जोगी कहा जाता है। जिमी से क्या अभिप्राय है? मुस्लिम शासन क्षेत्र में गैर मुस्लिमों को जिमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू, जैन, यहूदी और ईसाई आदि अन्य धर्म के लोगों को जिमी कहा जाता है। कीर्तन की प्रथा आरंभ करी चैतन्य महाप्रभु ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, बनारस के 2 मुख्य संत हैं, संत कबीर और संत रविदास। महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं नामदेव जी और त्रिलोचन जी। राजस्थान के प्रमुख संत हैं धना जी और पीपा जी। नेक्स्ट है 37, चैतन्य महाप्रभु पर प्रभाव था जयदेव और चंडीदास भक्ति रस के कवियों का। कृष्ण भक्ति के 2 प्रतिपादक हैं, निम्बार्क जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, माधव जो मैसूर के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में रचित है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में रचित है और कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। और 44 क्वेश्चन है, जैन धर्म की ईश्वर के प्रति क्या मान्यता है? तो जैन धर्म का ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। और आत्मा के प्रति क्या मान्यता है जैन धर्म की? आत्मा के प्रति इनकी मान्यता है और पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी भाषा में दिए और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण राज राजा प्रथम ने करवाया था। और मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि मक्का भारत के पश्चिम में स्थित है, इसे किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं यीशु मसीह या ईसा मसीह और इन्हें यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था
रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म त्रितत्वों में विश्वास कर रखते हैं, वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण तृष्णा या लालसा को समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। विश्व या संसार दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने उपनिषदों से लिया था। क्वेश्चन नंबर 62 है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? त्रिपिटकों से। त्रिपिटकों में से विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ये थे विभिन्न धर्मों से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ अच्छी अच्छी जानकारी भी प्राप्त हुई होगी और आपको ये सभी प्रश्न इसी वीडियो में याद हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।